नारद जी महाराज के द्वारा वेदव्यास भगवान के कष्ट को शांत किया गया। वेदव्यास जी भगवान को संतुष्टि प्राप्त हुई, उनके मन को शांति प्राप्त हुई। इसी क्रम में आगे राजा परीक्षित जी महाराज के जन्म कर्म की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु त्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्षु भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले जिस समय महाभारत में अनेकों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा भी टूट गई थी, उसी समय दुर्योधन का मित्र गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है। भैया मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिसमें आपकी प्रसन्नता छिपी हो। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है, पूछता है मुझे कोई ऐसा कार्य बताओ जिससे मैं आपके इस दुख को शांत कर सकूं। दुर्योधन ने कहा यदि हमारे मन का करना चाहते हो तो उन पांचों पांडवों के सिर को काट करके हमारे सामने लाओ, तब मेरी आत्मा को कहीं जा करके शांति पहुंचेगी। अश्वत्थामा गया, पांडवों के सो रहे 5 पुत्रों के सिर को काट करके लाता है। अश्वत्थामा को हाथ में सिर लेकर के आते हुए देख करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन को लगा हमने जो कहा था वही हुआ, पर जैसे ही अश्वत्थामा नजदीक आया दुर्योधन ने देखा कि अरे ये तो पांडव नहीं, उन 5 पांडवों के 5 पुत्रों का सिर काट करके ले आया है। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। अरे महामूर्ख, अरे दुष्ट, तूने तो मेरे कुल का दीपक ही बुझा दिया है। तूने तो मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला जो दीपक था, जो चिराग था, उसको ही तूने बुझा दिया है। अश्वत्थामा को लगता है ये कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो बोले कि 5 पांडवों के सिर को काट करके लाओ, मैं ले करके आ गया, अब क्या कह रहे हैं तूने मेरे कुल का दीपक ही बुझा दिया, मेरे कुल के दीपक का चिराग ही बुझा दिया। क्यों, क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा तूने पांडवों के नहीं, पांडवों के 5 बच्चों का, शिशुओं का सिर काट करके मेरे सामने तू ले करके आया है, तू बड़ा आतताई है। और दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि जब तुम्हें सुख और दुख दोनों एक साथ प्राप्त होंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अश्वत्थामा उन 5 पांडवों के 5 बालकों के सिर को लेकर लाते हुए जब दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। पर जब दुर्योधन ने देखा कि ये तो हमारे 5 भाइयों के 5 पुत्रों का सिर काट करके लाया है, दुर्योधन को अत्यंत दुख हुआ और दुर्योधन ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। दुर्योधन की उसी समय मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा के मन में बड़ा पश्चाताप होता है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण के सहित द्रौपदी कहीं बाहर गए हुए थे, लौट करके आए। जब उन्होंने अपने 5 पुत्रों के सिर को कटा हुआ देखा, द्रौपदी पुत्र वियोग से बिलखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, हाय मेरे बच्चों को किसने मारा है, मेरे निर्दोष बालकों की हत्या किसने किया है। अर्जुन समझ गए यह अश्वत्थामा का किया हुआ कार्य है। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी, जिस अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों के सिर को काटा है, देवी मैं उसी अश्वत्थामा के सिर को काट करके आपके सामने लेकर के आऊंगा और उसी अश्वत्थामा के सिर पर आप पैर रख करके स्नान करोगी, तब जाकर के कहीं मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके अर्जुन अपना रथ लेकर के चल पड़े। अश्वत्थामा के पीछे रथ दौड़ा दिया। अश्वत्थामा अपना रथ लेकर के दौड़ता भागता चला जा रहा है। अर्जुन का रथ भी भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अश्वत्थामा के पीछे दौड़ा रहे हैं। भागते अश्वत्थामा के रथ के जो घोड़े थे वो थक गए, अश्वत्थामा का रथ रुक गया। अश्वत्थामा को कुछ नहीं सूझा, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, पर ब्रह्मास्त्र को वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन की तरफ वह ब्रह्मास्त्र, वह तेज के रूप में, अग्नि की रूप में दहकता हुआ अर्जुन के समीप आ रहा है। अर्जुन देख करके बड़े घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि सब ये हमारी ओर इतनी भयंकर ज्वाला का रूप लिए हुए ये क्या आ रहा है? द्वारिकाधीश ने बताया ये अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ
यह ब्रह्मास्त्र है। फिर अब क्या किया जाए? बोले देखो, लोहे को तो लोहा ही काटता है। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ब्रह्मास्त्र के अलावा किसी भी अस्त्र में यह सामर्थ्य नहीं है कि इस ब्रह्मास्त्र का छेदन कर सके, ब्रह्मास्त्र को काट सके, ब्रह्मास्त्र को शांत कर सके। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को काटा। अश्वत्थामा को बांध करके, बंदी बना करके लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अब अश्वत्थामा के हाथ पैर बंधे हुए बेचारा डर के मारे थर कांप रहा है। द्रौपदी को बड़ी दया आ गई। क्या देखो, द्रौपदी कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। द्रौपदी की आप विचारधारा देखिए। लोग कह देते हैं ना कि महाभारत की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो द्रौपदी के केवल एक बात कह देने से हो गई। क्या? बोले अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने ऐसा कह दिया, पूरा महाभारत तैयार हो गया। कहीं भी किसी भी शास्त्र पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि द्रौपदी ने ऐसा कहा है। भला बताओ, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की हो और वो सामने खड़ा है, उसको डरा हुआ देख करके द्रौपदी के मन में दया आ गई। द्रौपदी किसी का अपमान कैसे कर सकती है? किसी के बारे में द्रौपदी ऐसा किसी का हास परिहास कैसे कर सकती है? किसी को कैसे अपमानित कर सकती है? अंधों के अंधे होते हैं ऐसा कैसे कह सकती है? तो द्रौपदी कहती है, अर्जुन आप इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, क्यों छोड़ दो? कि आप इन्हें छोड़ दो। आपने इनके पिताजी से समस्त प्रकार की विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया है। ये गुरुपुत्र नहीं, गुरुपुत्र के रूप में ये आपके स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ही आपके सामने खड़े हैं। आप इनको छोड़ दो। अरे देवी, आप कैसी बात करती हो? इसने हमारे 5 पुत्रों का वध कर दिया, 5 पुत्रों की हत्या कर दिया है। इसको छोड़ना तो पाप है। नहीं, इसको आप छोड़ दो। क्यों? बोले मैं जिस प्रकार पुत्र वियोग में बिलख रही हूँ, तड़प रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी अपने पुत्र के वियोग में मेरी तरह दुखी हो, मेरी तरह बिलखे। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। द्वारिकाधीश की तरफ देखे, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखे, केशव यहाँ क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। शारीरिक वध ब्राह्मण का वध नहीं होता है। ब्राह्मण के लिए मृत्यु क्या है? बोले बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्या तथा एष ही ब्रह्मबंधो नाम वधो नाम। बोले कहीं सभा से धक्का मार करके निकाल देना, आधा सिर मुड़वा करके सभा से बाहर कर देना, गांव में निकाल देना, भ्रमण के लिए उसको घुमाना, आधा सिर मुड़वा करके गांव में घुमाना, ब्राह्मण को अपमानित करना, यही ब्राह्मण के लिए मृत्यु के समान है। ब्राह्मण का वध देह से वध करना वध नहीं होता है। ब्राह्मण के लिए वो मृत्यु नहीं होती है। ब्राह्मण के लिए मृत्यु क्या है? बोले कहीं अपमानित कर देना, सभा से धक्का मार करके निकाल देना, ये ब्राह्मण के लिए किसी मृत्यु से कम नहीं होता है। अश्वत्थामा की मणि को निकाल करके अर्जुन ने आधा सिर मुड़वा करके सभा से धक्का मार करके भगा दिया, निकाल दिया, अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा के मन में बैर की भावना बैठ गई, बदले की भावना बैठ गई। इधर भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, सबसे मिली भगत कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं, रथ पर सवार हो रहे हैं। जैसे ही रथ पर बैठे, उत्तरा भगी भगवान के पास आती है। आहि महायोगिन देव जगतपते, हे केशव, अब तो आप ही मेरी रक्षा करो। और मेरी क्या रक्षा करो? बोली मेरे गर्भ में जो पल रहा शिशु है, आप उसकी रक्षा करो। उत्तरा कहती है, क्यों? बोले अश्वत्थामा को अपमानित करके सभा से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ में किया। गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उत्तरा भगी भगवान के पास आती है, प्रभु मुझे चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर मेरे गर्भ में पल रहे उस शिशु को आंच भी नहीं आनी चाहिए। आप सभी जीवों की रक्षा करने वाले हैं, सब प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। भगवान अंगुष्ठ के आकार का अपना स्वरूप बनाए, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और वहां जाकर के अपनी गदा के माध्यम से अश्वत्थामा के द्वारा चलाए हुए उस ब्रह्मास्त्र का छेदन कर देते हैं, उस ब्रह्मास्त्र को काट देते हैं। अब गर्भ में पल रहा जो शिशु था
उसने भगवान को अंगूठे के आकार का देखा। और वही शिशु जब आगे चल करके जन्म लेता है तो उसका नाम क्या हुआ? परीक्षित। परीक्षित नाम कैसे पड़ा? बोले जब वो शिशु जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद जो भी उस बच्चे को अपनी गोद में लेता वह उसी की तरफ बड़ी आंखें फाड़ करके निहारने लगता, देखने लगता। जिसके पास जाता है उसी को निहारता है। परितः माने चारों ओर, उभयतः माने दोनों ओर। परितः मैं शुभम की तरफ बार बार इसीलिए देखता हूँ, ये लड़का केवल तबला बस नहीं बजा रहा है, इस लड़के को व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान है, संस्कृत में पूरी बात करता है, संस्कृत में संभाषण करता है, पढ़ा लिखा योग्य है। और यह तो सरस्वती की कृपा है कि तबला वादन तो आप लोग सुन ही रहे हैं। हमारे जितने भी भाई हैं सभी का अद्भुत कार्य है, बहुत सराहनीय कार्य है। शुभम की तरफ मैं बार बार इसीलिए देखता हूँ कि कुछ बातें मेरी ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के समझ में ना आए पर इसके समझ में आ जाती है। तो वक्ता को तो एक हुंकारी भरने वाला चाहिए ना, तो हिंदी की हुंकारी भरने वाले आप लोग हो, और जहाँ संस्कृत की हुंकारी भरवानी होती है तो फिर शुभम तैयार बैठा रहता है। तो कहते हैं परितः माने चारों ओर, परितः ईक्षतीति परीक्षिता, जो जन्म लेते ही चारों ओर देखने लग जाता है। चारों ओर क्या देखता है कि भला इसमें से वो कौन सा है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की थी। उस अपने प्राण रक्षक परमात्मा को देखता है, इसलिए इनका नाम हुआ क्या? परीक्षित। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब क्या होता है? विष्णुना रातः अर्थात रक्षितः, भगवान विष्णु के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा जिसकी गर्भ में रक्षा की गई हो उसको क्या कहते हैं? विष्णुरात। इन्हीं परीक्षित जी का आगे चल करके जन्म होता है और समय आने पर परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। और परीक्षित जी बहुत अच्छी तरह से, देखो कथाएं बहुत सी हैं, सभी कथाओं को